Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। देखिए दोस्तों, जो सारे डिफेंस एस्पिरेंट है, ठीक है, उन सब का एक ही ख्वाब है कि वो पायलट बने इंडियन एयरफोर्स में। डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर डिवाइड करूँ मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, जो एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट्स है ना, उन सबका एम यही है कि यार फाइटर पायलट बनना है। ठीक है, ज्यादातर कैंडिडेट्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबका ड्रीम होता है। अगर आप छोटे हो तो आपका भी ड्रीम होगा, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कि यार मैं फाइटर पायलट बनूं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी के बाद जो सेकंड चॉइस होती है ज्यादातर एनडीए कैडेट्स की भी, वो इंडियन एयरफोर्स होती है, ठीक है, ना कि नेवी। अब बात आती है कि अब एग्जैक्ट प्रोसीजर है क्या जिससे आप जो है एयरफोर्स में फाइटर पायलट बन सके, क्या क्या एंट्रीज है। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में कि सर आप हमेशा जो है मेन कैंडिडेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो आप फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में नहीं बताते। तो आज मैं एंट्रीज उनकी भी बताऊंगा कि वो भी कैसे ऑप्ट कर सकते हैं फाइटर पायलट के लिए। ऐसी स्ट्रीम के लिए कौन सी स्ट्रीम्स है, कौन सी एंट्रीज है जिसके थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं ये ब्रांच। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, फॉर हर ये फीमेल के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री जो आती है वो आती है एनडीए एंट्री। ये ज्यादातर सबको ही पता होगा कि एनडीए एंट्री के थ्रू आप जो है फाइटर पायलट बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जो है आईसाइट, वो जो मैंने एसएसबी गाइड पर अपना चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मेडिकल्स में जाकर, वहां पर एक पेज है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट में। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है आपकी आईसाइट 6/6 नहीं है, तो आपको फिर प्रॉब्लम बच जाएगी फाइटर पायलट बनने में। ठीक है, तो आप जो है 18 से पहले लेसिक ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, तो यहाँ आप फंस जाओगे। इससे बेटर है कि आप फिर एयरफोर्स ऑप्ट मत करिए, आप जो है आर्मी में जाइए। आर्मी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका जो है पॉइंटर होना चाहिए वो -3.5 डायोप्टर से 3.5 डायोप्टर तक होना चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में है तो आर्मी के लिए आप फिट है। और आपकी स्पेक्टिकल्स लगाने के बाद जो आईसाइट होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। पर एयरफोर्स के केस में आप नो स्पेक्टिकल्स आ रहा हो, आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है सीडीएससी की। सीडीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। और सीडीएससी जो है, इसके बाद आप एएफए जाते हैं, एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है फाइटर पायलट बनने की। ये अनदर अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं फाइटर पायलट की स्ट्रीम में। और दोस्तों, इन सब एंट्रीज में से मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप 10+2 कर रहे हैं, 10+2 पार कर रहे हैं और एनडीए के लिए आपकी एज पड़ी है, तो आप इन सब ऑप्शन को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। और एनडीए जो है बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप एनडीए के लिए ज्यादा तैयारी करें। ये मत सोचिए कि आप हम जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद सीडीएससी देंगे। सीडीएससी का लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसएसबी की बात कर रहा हूँ, एएफएसबी की बात कर रहा हूँ। वहां पर कैंडिडेट्स काफी अच्छे लेवल के आते हैं, काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स के आते हैं, क्योंकि सारे ग्रेजुएट्स होते हैं आपके साथ। तो ये मत समझना कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद ऑप्ट कर लेंगे। अगर ऐसे करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। स्टार्ट करो, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है उससे स्टार्ट करो। अगर आप एनडीए के लिए आपकी एज है तो पहले एनडीए 2 की प्रिपरेशन आज से शुरू करो बैठकर। उसके बाद दोस्तों जो आती है आपके पास एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है। दोस्तों, आपकी जो एंट्री आती है वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री। और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपको कम से कम मिनिमम सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज एन एयरविंग सीनियर डिवीजन कमांडर। तो ये चीज आपको, इसके अंदर आपको सी सर्टिफिकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं कि एनसीसी कैडेट है जिसके पास सी सर्टिफिकेट नहीं है वो बैठ सकता है एफएसबी में, पर ये प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर आपके पास सी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद एंट्री आती है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जो एफकैट एग्जाम है दोस्तों, ये काफी लो लेवल का आता है, इसका स्टैंडर्ड काफी लो लेवल का आता है
एज कम्पेयर टू एनडीए एंड सीडीएससी। तो आप एफकैट के थ्रू भी जा सकते हैं, पर इसकी जो कट ऑफ जाती है वो काफी हाई जाती है। इस बार की कट ऑफ भी काफी हाई गई थी दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 50% जो कट ऑफ थी वो गई थी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर इजी आएगा पर कट ऑफ हाई जाएगी, तो इक्वली पड़ जाता है। और अब जो ये एग्जाम है यूपीएससी के अंडर आने वाला है, तो इसका जो स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि रिकमेंडेशन भी जो रहती है एफकैट की वो काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सीडीएससी। एफकैट की रिकमेंडेशन एएफएसबी में भी वो ज्यादा रहती है सीडीएससी से भी और एनडीए से भी। ठीक है, तो आपने एफकैट की भी अगर तैयारी कर सकते हो तो करो, क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए है ये दोनों। और एफकैट का मिनिमम एक क्राइटेरिया दोस्तों कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। फाइनल सेम की नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पूरी ग्रेजुएशन के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो 60% या उससे अबव होनी चाहिए। उससे बिलो 59.99 वाला भी एलिजिबल नहीं है। तो आपकी 60%, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेंटेन करके रखिए अपनी 60% से ऊपर, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं या चाहे बीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और वैसे भी एफकैट में जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वही एलिजिबल है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं वही एलिजिबल है फाइटर पायलट के लिए। बाकी बीए ग्रेजुएट्स जो हैं वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो सॉरी, आप जो है एफकैट के फाइटर पायलट वाले जोन के लिए नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो आप ये दिमाग में अपने बात डाल दीजिए, ओनली साइंस स्ट्रीम्स कैंडिडेट्स आर अलाउड। उसके बाद दोस्तों आती है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात। उनका भी सबसे पहला जो टास्क है वो यही है एफकैट। एफकैट के थ्रू फाइटर पायलट बन सकती है फीमेल कैंडिडेट्स की। सेम क्राइटेरिया, सेम सब कुछ, 60% मार्क्स चाहिए इनको भी, और साइंस स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उन्होंने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में भी और 10+2 लेवल में भी। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री, सेम यहाँ पर सी सर्टिफिकेट। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 2 ही एंट्रीज है जो फाइटर पायलट बनने के लिए। तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, आप इन 2 एंट्रीज के थ्रू ही फाइटर पायलट बन सकते हैं। तो आप जो है 2 चांसेस हैं आपके पास, पता नहीं क्यों ये इक्वल चांसेस नहीं दिए जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, इसीलिए फीमेल